पाद पद्म मोर अनंत कोड़ी प्रणाम जनइबी ए मंचरे जो मानकर उपस्थित ए मंच को गरिमामय करिछि ए माटी को गरिमामय करिछि महान साधु संत गण स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज मुझे प्रणाम करी आम माटीर गौरव आम राधारमण मठर महान संत असीमानंद जी महाराज को मध्य मोर प्रणाम जनइबी मंचर समस्त साधु संत वृंद को आजिर सम्मान्य सभापति महोदय को प्रणाम जनइबी मंचरे उपस्थित अछंती प्राक्तन मंत्री बड़ भाई सुत गणेश्वर बेहेरा ताको मध्य प्रणाम जनइबी मो आगरे ये अमृत सभारे उपस्थित थिबा समस्त माँ मानकु भौणी मानकु गुरुजन मानकु समस्त भक्त मंडली को प्रणाम जनइबी जो युवक साथी मारे अछंती समस्त को अभिनंदन जनइबी अति अमृत वाणी को शुणुली स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज ठारू ये सम्मिलन जो लक्ष्य उद्देश्य ठाकुर जो उद्देश्य रे वाणी सब प्रचार कर आदर्श गृहस्थ जीवन संपर्क रे से वक्तव्य रखुले और माँ मानकर संपर्क रे विशेष कर वक्तव्य रखुले अति मधुर वाणी मु प्रकृत उपभोग करुली मुझे निजक सौभाग्य मान करुँची यही एक पवित्र कार्यक्रम रे आपण मानक सहित आसी एटी जोग देथिबारु वास्तव में आज आमे जो पृथ्वी में बसवास करुचे वस्तुवादी समाज रे जदि आमे सकाळू उठिकी खबर कागजर पृष्ठा को उल्टौचे टीवी परदा रे हमर आखि की बुलौचे किछि अखबर जो समाज को कलुषित करुवा खबर आम दृष्टि को आसु जहाँ आम सामाजिक जीवन को विपर्यस्त करुच्ची तेणु यही एक परिस्थिति रे आम समाज को श्रृंखलित करने आम गृहस्थ जीवन को आदर्श कर गढ़ी तोलिबा परिवार रे शांति विराज करने महान गुरु निगमानंद सरस्वती आमको जो वाणी जो दिग्दर्शन दे जाइछन्ति आज अगणित भक्त से पथरे अनुप्राणित हेई आमे से मार्ग रे परिचालित होउछे आज ये अनुष्ठान खाली यही जगह नुहे प्रति वर्ष ओडिशार विभिन्न स्थान रे हमर सम्मेलन आयोजित होउछि आमे जो माने भगवान कर आश्रित अच्छे गुरु भाई सब अच्छे एठू आमे जो सत्संग लाभ करुचे जो सत् शिक्षा लाभ करुचे ताकू किंचित जदि आम जीवन रे आम परिवार रे ताकू अभ्यास करि परिबा तेवे ठाकुरंकर से अमृत वाणीर मर्यादा रहिबो आ निश्चित भाव रे आम समाज टिके संस्कृति हब श्रृंखलित हब परिवार रे शांति विराजमान करिबो एथर संदेह नहीं आदर्श गृहस्थ जीवन संपर्क रे हमर असीमानंद महाराज वक्तव्य रखुले मु धर्म सभा अकिंचन से सब स्पर्श तो करी नहीं छोटिया उदाहरण टे देवी आपण मानक आम आर्याव्रतर सबुठ
श्रेष्ठ साधु शुक मुनि से आजन्म ब्रह्मचारी थे। भगवान शिव पार्वती आशीर्वाद से ब्रह्मत्व प्राप्ति होते मन भितर गोटे बड़ अहंकार थिला। अहंकार होछि ये सृष्टि मोठू बड़ साधु बा ज्ञानी कहीं ना जेहेतु भगवान भक्त को भल पाती भगवान विष्णु चिंता कले शुक मुनि भितर ये जो अहंकार अच्छी ये अहंकार के दूर करने को पड़े। से नारद मुनि को से प्रेरणा कले। नारद मुनि जो पहुँचले परामर्श देले नारद मुनि जे आपण जेते बड़ ज्ञानी गुणी होता ना कहीं जदि गुरु न सेवा न करेंगे गुरु प्राप्ति न करेंगे आपणकर सिद्धि प्राप्त हो पार ना। शुक मुनि मन भितर जो अहंकार थिला से भाविले ये संसार एमती लोक किए अच्छी जे मोर गुरु हो पार। नारद मुनि को एक पचारा पर नारद जी कहले जड़े व्यक्ति अच्छा जी आपणकर गुरु हो पारे ताल आप दयाकोरी मत कहतु किए मोर गुरु हम। नारद कहले आपण महर्षि जनक पाखक जातु जनक आपणकर गुरु हो पारे। शुक मुनि हसिले। जनक जड़े राजा जड़े भोगी जड़े गृहस्थ से केमिति मोर गुरु हो पारे। तथापि जिते भगवान विष्णुकर निर्देश नारद मुनिकर परामर्श को मानिकी से जनक राजप्रसाद अभिमुखे यात्रा करे। जो जनक महाराज जनक देखिक शुणिले खबर पाइले जे शुक मुनि आसी द्वार में पहुंचले से संगे संगे दूत कर्मचारी मान को पठेले पाछोटी एवं पाछोटी सेवा अर्चना करी नहीं अतिथि शाला रखिले एवं कहले जे आज आप अतिथि शाला आश्रम नियंतु आसंता काली सकाळु आमे भगवत चर्चा करिबा। शुक मुनि विश्राम कले तापर दिन सकाळु आरंभ होला भगवत चर्चा। भगवत चर्चा आरंभ होउछि एई समय जड़े दूत आसी खबर देले महाराज राजप्रसाद रे निया लागला किंतु जनक अविचलित भाव में भगवत चर्चा करथांती। पुणी जड़े दूत आसिक कहले आज्ञा घोड़ाशाल रे निया लागला। अविचलित भाव में जनक भगवत चर्चा करुचंती। पुणी जड़े आसे कहले आज्ञा रानी अंशपुर रे निया लागला। तापर जड़े आसी कहले सिंहासन पोड़ी पाउंस हो गला। एमती धीरे धीरे राजप्रसाद संपूर्ण पोड़ी पाउंस हो गला। तापर शेष रे जड़े दूत आसी कहले आज्ञा अतिथि शाला रे निया लागला। यही समय शुक मुनि हाथ जोड़ी कहले महाराज टिके गोटे मिनिट रुहतु मोर कमंडल कौपिनी खंडे रखिकी आसी अतिथि शाला रे मुझे नहीं कि आसी। एक कथा शुणी जनक मुझे हसीदे कहले मु गोटे राजा और राजप्रसाद बड़ी पाउंस हो गला धन संपत्ति बड़ी पाउंस हो गला समस्त ऐश्वर्य मोर धूलिसात हो गला पाउंस हो गला मु भगवत चर्चा करुछि अमृत चर्चा करुछि आपण संसार को किछि नहीं कि आसी ना आपण आजन्म ब्रह्मचारी कमंडल कौपनी खंडे धरिक आछथि से लोभ भी आपण परित्याग करि पारि ना। यही कथा सुनला परे शुक मुनि भीतर थिबा अहंकार टी लोप हो गला। से जनक को पाद छुईकी जड़े उपयुक्त गुरुर संधान देइथिबा भगवान को कृतज्ञता जणाइले एवं तांकर सिद्धि प्राप्त है। ये छोटिया उदाहरण देवार कारण होछि गृहस्थ जीवन जड़े साधु संथर जीवन अपेक्षा आहुरी भगवान ताको अधिक गुरुत्व देइचंती। आमे गृहस्थ जीवन रही भगवत दर्शन करि परिबा। आमे आदर्श गृहस्थ जीवन जदि आमे पालन करिबा एवं सेथिरे हमर जो साधु संत माने अछंती
आमर ठाकुरंकर जो वाणी अच्छी ताकू जदि आम जीवन रे आमे पालन कर